आइंदा से जब तक मैं तुम्हें खुद न बुलाऊं, तुम इस घर के अंदर नहीं आओगे, समझे? जी सर। जाओ यहां से। जी सर। जी नहीं 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 जी, आप उसे खातिर जमा रखिए। दैट्स स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड मी। जा, और जरा आप इस सारे मामले के बीच इस बात का ख्याल रखिएगा कि मेरा नाम नहीं आए। जा जा जा। जी जी, बिल्कुल ठीक जी। मैं आपके टेलीफोन का इंतजार करूं जी। खुदा हाफिज। हाँ भाई मिस्टर 11:15, ये तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए भाई? ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी तो नहीं, बस जरा सरदार दिलावर को एहसास दिलाना चाहता हूं कि ये उसके बाबा की जागीर नहीं है कि वो यहां जो चाहे करता फिरे। और भी कुछ लोग हैं जो उसका दिमाग दुरुस्त कर सकते हैं। आप अंदाजा करो, वो बहुत खतरनाक आदमी है और ऊपर से सियासी भी है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन क्या है। खैर छोड़ो इन बातों। तुम ये बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? मेरा ख्याल है कॉफी पीते हैं, ब्लैक एंड स्ट्रॉन्ग। मैं तो वाइट और लाइट भी नहीं पीऊंगा। पता नहीं कैसे पी लेते हो तुम बगैर चीनी और दूध के। इससे तो अच्छा आदमी 2 गोलियां कुनीन खा लिया आंखें बंद करके। यूं तुम सारी जिंदगी गंवार के गंवार ही रहोगे। अरे बाबा, अगर आगे बढ़ना है तो ये सब चीजें सीख मर लो, बहुत जरूरी है। मुझे आगे बढ़ना ही नहीं। ठीक जी। कवाली साहब, आप हमारे सर पर क्यों सवार हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हुक्म कीजिए हुक्म इरशाद। सर, आपने मुझे तलब फरमाया था अगलेबन। ये अगलेबन क्या हुआ भाई? जी, इसका भी कमोबेश मफहूम गालिबन ही होता है। अब आपने इस्तफसार फरमाया है तो अज़राहे इम्तिसाल अम्र। कमाली साहब, आप ये इतने मुश्किल मुश्किल लफ्ज कैसे बोल लेते हो? मेरी तो जुबान गोता खाने लगती है। मैं इसके लिए कोई खुसूसी तगोदौ नहीं करता। बस जो फिलबदी और बरजस्ता मुंह में आता है दूसरे के मुंह पे मार देता हूं। कमाली साहब जी, मैंने आपसे सरदार दिलावर के माजी के बारे में मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था। उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है? हो गया सर, बिल्कुल हो गया। फाइल मेरी मेज पर आपके हुक्म की मुंतजिर है। कहिए तो खिदमत अक़दस में पेश करूं? करो। चश्मे ज़दन में लाया सर। जाते जाते भी फायर कर जाता है। तुम देख लेना, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये मुहावरे और रोजमर्रे ही निकलेंगे। वाह, ये तुम क्या कर रहे हो? वो जो कुछ भी है, आफ्टर ऑल तुम्हारा दामाद है, तुम्हारी बेटी का। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो जिस तलवार से मुझ पे हमलावर होने की कोशिश कर रहा है, मैं उसी तलवार से उसे चीर कर न रख दूं
तो मेरा नाम वहाब नहीं। हाल मेरा ख्याल है अंकल वहाब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो इसलिए कि उन लोगों की ताकत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी लोगों की दहशत है। बात दहशत या ताकत की नहीं है कमर, बर्दाश्त और इन्वॉल्वमेंट की है। जो चीज़ पापा को हर्ट कर रही है वो तबिंदाबाजी का उनके साथ खड़ा होना है। तुम्हें पता नहीं कि उनके सेक्शन से डैडी किस कदर डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन तुम लोग क्या नाम है उनका तबिंदा साहब से बात क्यों नहीं करते? मतलब उनसे डायरेक्ट पता तो करें कि वो क्या कहती हैं। यही तो सारी मुसीबत है। डैडी उनसे सख्त नाराज है और उन्होंने मुझे भी सख्ती से मना कर रखा है। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं बात करूं तबिंदा साहब से। तुम क्या बात करोगे उनसे और किस हवाले से? मेरा मतलब है ये हमारा घरेलू मामला है, तुम्हारा बनता ही नहीं। नहीं, मैं तो यूं ही कह रहा था, इस स्टैंड स्टिल की वजह से अगर परेशानी के वक्त अपने आगे ना आए तो फिर उनके होने का फायदा। थैंक यू, मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करती हूँ। और बैठ के बातें करते हैं। थैंक गॉड, इसका मतलब इसे मेरा पैगाम मिल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू थिंक ओके? भाई प्रिंसिपल साहब ने तो मुझे तुम्हारा पैगाम ऐसे दिया जैसे कोई बहुत इमरजेंसी। जाहिर बात है कुछ घबराहट उन्होंने अपनी तरफ से भी ऐड करनी थी। नॉर्मल अंदाज में पैगाम देती तो तुम पर असर नहीं होना था। एनीहाउ, इरशाद। बैठो तो सही, कुछ खा पी लो, आराम से बात करते हैं। क्या पसंद करो? किसी दिन तुम्हारे साथ शेर आया वाला वाकया होगा, यानी सचमुच की इमरजेंसी होगी और किसी को एतबार नहीं आएगा। नहीं, ऐसे भी हालात नहीं है ज़ीशान साहब। जब ये बुलाती हैं तो अच्छे अच्छे सर के बल चल के आ जाते हैं। कमर साहब, ये मुहावरे भी अजीब होते हैं, यानी कभी अपने सही मानों में इस्तेमाल नहीं होते। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि एक आदमी सर के बल चलता हुआ आपकी तरफ आ रहा है तो कैसा लगेगा? यकीनन सर्कस का बाजीगर। हाँ, ये बात तो है। मेरे डैडी बताया करते हैं कि तबिंदाबाजी स्कूल में मुहावरों की अजीब अजीब जुमले लिखकर आया करती थी। आज 3 के सांप का उन्होंने पता क्या जुमला बनाया था? उसने पहनने के लिए अपने पुराने कोट को झाड़ा तो आस्तीन में से सांप निकल आया। वैसे कैसी है तुम्हारी ताबिंदाबाजी? ताबिंदाबाजी तो ठीक है, लेकिन डैडी इसी सिलसिले में तो मैं तुमसे मशवरा करना चाहती हूँ। अभी करते हैं बात। कमर साहब, आप कुछ और लेना पसंद करें? गो के आपकी कंपनी में बैठकर खाने पीने की चीज़ों की तरफ ध्यान देना बड़ी फजूल सी हरकत होगी। लेकिन इससे भी फजूल हरकत मैं अब एक करने वाला हूँ, वो ये कि आप यकीन कीजिए एक बहुत ही ज़रूरी काम मुझे याद आया। सो इसलिए मैं चलता हूँ। ठीक है, कल आप यहीं ऑफिस आ जाइएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी फरमाएं, क्या मशवरा करना है आप? ज़ीशान, मैं ये सोच रही थी कि बात असल में ये है एहसान साहब कि मैंने ये नौकरी एक मिशन की खातिर ज्वाइन की है। मेरे वालिद साहब भी पुलिस ऑफिसर थे। आज से 10 बरस पहले डाकुओं के गिरोह से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। हो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं उस वक्त 4th ईयर में था। महकमे की तरफ से 2000 रुपए और पुलिस का एक मेडल घर भिजवाया गया था और बस। लेकिन मैंने तो अखबार में पढ़ा था कि शहीद होने वालों के लवाकिनों को लाख रुपए दिए जाते हैं और पेंशन वगैरह, और उनके बच्चों को तालीम वगैरह भी दिलवाई जाती है। हाँ जी, ये तो अब हुआ है पिछले कुछ सालों से। मुझे तो नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। वैसे भी कुछ अंडरवेट था मैं। तो बेटा तुम किसी दूसरी जगह मुलाजमत ढूंढ सकते थे। जी हाँ, मगर क्या है कि वो घर में फाके बहुत शुरू हो गए थे, क्योंकि वालिद साहब मरहूम भी कुछ आप ही की तरह वाके हुए थे।
शायद उनकी वही झलक है जो मुझे आपसे इतना करीब ले आई है, लेकिन असल वजह कुछ और थी। वो क्या? वो ये थी बेटा कि मुझे पता चल गया था कि मेरे वालिद साहब को बाकायदा एक साजिश के तहत मरवाया गया है। कातिलों को उनसे एक ही शिकायत थी, और वो ये कि वो अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से अदा करते थे, न झुकते थे न बिकते थे। सो उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन मैं उन्हें और उन सब कानून शिकनों को यह बताना चाहता हूं कि किसी चिराग के बुझने से रोशनी मर नहीं जाती, वो हमेशा हमेशा जिंदा रहती है। बिल्कुल ठीक बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन एक बात बताइए, पुलिस वालों को इतना बुरा क्यों समझा जाता है? ये एक लंबी कहानी है शाहीन बीबी। कुछ तो अंग्रेज ने इस महकमे को बनाया इस तरह से कि इसके जरिए अवाम को डरा के रखा जाए, और कुछ बुराइयां वक्त के साथ साथ खुद हमने इसका हिस्सा बना दी। सो हुआ यूं कि पुलिस वाले अवाम की मदद करने की बजाय खुद अपनी मदद आप करने लगे। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। अब ये इत्तेफाक है कि लोगों के सामने ज्यादा यही तारीख पहलू आता है। सो वो भी अपनी जगह हक बजाने में। लेकिन अखबारात में भी तो आप लोगों के बारे में कभी कोई अच्छी बात नहीं आती। लेकिन आपको देख के तो मैं कंफ्यूज हो गई कि पुलिस वाले इतने अच्छे भी हो सकते हैं। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं मिस शाहीन। और रही अखबारात की बात, तो वो अपना अखबार बेचने के लिए अवाम की नफ्सियात से खेलते हैं। जुर्म की खबर में सनसनी तो होती है, सो कभी कभी वो सारा मलबा पुलिस पे डाल देते हैं। अवाम का गुस्सा निकल जाता है, उनका अखबार बिक जाता है। मगर बेटा, सारे पुलिस वाले तुम्हारी तरह तो नहीं होते ना। बहुत तंग है खल्के खुदा उनसे। अखबार वाले सभी कुछ तो गलत नहीं लिखते। एक गरीब आदमी के लिए इंसाफ हासिल करना जितना मुश्किल होता है, उतना ही आसान एक दौलतमंद के लिए उससे खेलना है। और इस सारे अमल में पुलिस हमेशा जोर वाले का साथ देती है। हाँ, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मुझे अखबारात से सिर्फ इतनी शिकायत है कि वो जुर्म को बहुत बढ़ा चढ़ाकर और हमारी सही कारकर्दगी को भी बहुत घटाकर पेश करते हैं। इससे रिश्वतखोरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से काम करने वालों की बहुत दिल शिकनी होती है। आप ठीक कहते हैं। अब आप देख लीजिए, सबको पता है कि सरदार दिलावर की कोठी में इश्तहारी मुजरिम और कातिल मौजूद है, लेकिन कोई हमें उन पे हाथ डालने नहीं देता। अभी मैंने सिर्फ इरादा ही किया था। आप देख लीजिए, ट्रांसफर होके खुड्डे लाइन बैठा हूं। काश कोई अखबार वाला इस पे भी लिखे। सब जानते हैं उसे। आप मत लगिएगा उनके मुंह। क्या फायदा ऐसे खामखा किसी मुसीबत में पड़ने का। मरना तो सबने एक ही बार है शाहीन बीबी। अल्लाह ताला से सिर्फ एक दुआ है कि बेशक थोड़ी उम्र दे, पर इज्जत की दे। देखो फरहान, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि इस दुनिया में इज्जत सिर्फ ताकत की है, और ताकत ऐसी चीज है जो अपना रास्ता बनाने के लिए किसी किताब की मोहताज नहीं होती। मगर ये शहर है हिदायत, जंगल तो नहीं। पता नहीं तुम लोग शहर और जंगल में कैसे फर्क करते हो, मेरी समझ से बाहर है। खैर छोड़ो इन बातों को यार। तेरे मेरे बहस करने से यह मसला हल तो हो नहीं जाना। मैं तो तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि तुम यहां से चले जाओ। क्यों चला जाऊं? किस लिए? खतरे की बू सूंघने में मेरा नाक बहुत तेज है।
मारिया बीबी की तुम में दिलचस्पी एक ऐसा बम है जो किसी वक्त भी फट सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो रक्षे तुम्हारे ही उड़ेंगे। यहां का यही दस्तूर है। मैंने तुम्हें बताया था हिदायत कि मैं यार अब तक तेरी समझ में यह बात आ जानी चाहिए थी कि यहां वही सच है जो सिर्फ सरदार साहब सोचते हैं। अगर उनके दिमाग में कोई ऐसी बात आ गई कि मारिया बीबी और तुम्हारे दरमियान वो फासला नहीं रहा जो एक नौकर और मालिक के दरमियान होना चाहिए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हिदायत, तुम जानते हो मारिया बीबी कितनी परेशान है, कितनी खौफजदा है इस माहौल से। फरहान, एक बात याद रखना, बाहें टूटकर अपने ही गले पड़ती हैं यार। मारिया बीबी के अलावा इस खानदान की कई औरतों ने अपनी मर्जी करने की कोशिश की थी, मगर सब झाग की तरह बैठ गई। मारिया बीबी भी समझ जाएंगी, ठीक हो जाएंगी वो भी। एक वक्त आएगा कि वो तुम्हें पहचानेंगी भी नहीं। सो मत उलझो इन कांटों से, लीरो लीर हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे आओ अख्तर मियां, कैसे हो रशीद? बैठो। बस सर, ये आपको इन लोगों ने कहां बिठा दिया है? इससे क्या फर्क पड़ता है अख्तर मियां? भाई सोने के कलम से लिखने से तहरीर तो सोने की नहीं हो जाती, और फिर वैसे भी ये कमरा और स्टेटस और फर्नीचर ये चीजें कभी मेरा मसला नहीं रही। बैठो। वो तो ठीक है सर, पर आपके पास तो पीएन तक नहीं है, और फिर कैसे गुजारा चलेगा आपका यहाँ? मिल जाएगा, पीएन मिल जाएगा। वो मेरी पोजीशन वो है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, OSD। ये 12वें खिलाड़ी की तरह होता है वो क्रिकेट के खेल में। खेलता तो है मगर खेल का बाकायदा हिस्सा नहीं होता। सर बस सर, मैं जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाना है जरा। ये रशीद आपसे कोई बात करना चाह रहा था, इसकी बात सुन लें आप प्लीज। अरे तो तुम्हें सिफारिशी लाने की क्या जरूरत थी? ये तो कई साल मेरे साथ काम करता है। चलें सर, सुन लें प्लीज। अच्छा मुझे इजाजत दें। अच्छा, खुदा हाफिज। आओ रशीद, आओ बैठो। सर वो मैं हाँ, क्या बात किया? बैठो। सर मुझे माफ कर दीजिए, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो ना मैं चैन से जी सकूंगा और ना ही मर सकूंगा। रशीद, मैं समझा नहीं, किस्सा क्या है? किस बात की माफी मांग रहे हो तुम? सर आप यकीन कीजिए, जिस दिन से मैंने ये पैसे लिए मुझे ठीक से एक रात भी नींद नहीं आई। मैंने अपने खानदान के फाकों को कम करने के लिए जिस हराम रिज़्क का सौदा किया था, सर अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया सर, लेकिन मेरी सजा माफ नहीं हुई। मैंने इन पैसों में से कुछ खर्च कर लिए सर, मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा था। मुझे इन बिच्छुओं से बचा लीजिए सर, मैं इन्हें देखता हूं मुझे अपनी शक्ल से नफरत होने लगती है सर। किन बिच्छुओं की बात कर रहे हो? किस हराम पैसे की? समझ ही नहीं रहा। सर आपकी अलमारी में रकम का ये लिफाफा रखने के लिए उन्होंने मुझे 15,000 रुपए दिए थे सर। सर मैं लालच में आ गया था, घर में जवान बच्ची बैठी है जी, सोचा इन रुपयों से उसके हाथ पीले कर दूंगा, मगर सर इस जहर ने तो मेरा सारा जिस्म नीला कर दिया सर। बस शीत भाई,
मेरे रब ने मुझे बचा लिया, उसकी बड़ी इनायत है। उसने तुम्हें अपने गुनाह पर पछताने और उससे तौबा करने की तौफीक अता की। ये उसकी गायत है, मेरा तुमसे कोई लेखा नहीं। मैंने तुम्हें माफ किया, मेरा रब भी तुम्हें माफ करे। जाओ भाई, ये पैसे उनको लौटा दो, ये जिनके हैं दे उनको, दफा करो। सर वो सारे के सारे जेल में हैं जी। अख्तर बाबू ने बताया था कि उनके पीछे बड़े जालिम लोग हैं जी, लेकिन मैं किसी एक को भी नहीं जानता सर। सर अगर कुछ हो गया तो मैं आप इन्हें अपने पास रख ले सर, गरीबों में बांट दे, कुछ कर दे, बस मुझसे ले ले सर, मुझसे ले ले, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर। क्या कर रहे हो रशीद, क्या कर रहे हो? बस बैठो, तुम्हें मैं चाय पिलाता हूँ। मैं अच्छा अभी तो बात रुपए पैसे जमीन जायदाद की नहीं है तबिंदा बेगम, बात असूल की है। आपके वाले साहब ज्यादती कर रहे हैं और आपका शौहर होने की हैसियत से आपके हुकूक की हिफाजत करना मेरा फर्ज है कि नहीं? वो तो ठीक है, मगर वो सही बात के साथ अगर और मगर लग जाए तो बात सही नहीं रहती, मुतनाज़े हो जाती है। सच थोड़ा सा बिटर जरूर होता है, मगर उससे गुरेज किया जाए तो उसकी तलखी जहर बन जाती है। अपने हक को छोड़ना शराफत नहीं, बुज़दिली और कम हिम्मती है। और इन दोनों चीजों से मुझे किस कदर नफरत है आप जानती हैं। देखिए, पापा को मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ। जिस तेजी से उनका गुस्सा चढ़ता है ना, उतनी ही तेजी से उतरता है। और हम दो बहनों को तो कभी नाराज ही नहीं हुए। आप देखिएगा, चंद ही दिनों में नॉर्मल हो जाएंगे। बस आप उनसे बहस ना कीजिएगा। बल्कि मेरी तो रिक्वेस्ट है कि कुछ दिनों के लिए आप उनके सामने मत जाइए। या आप मुझे कैसे सबक पढ़ा रही हैं तबिंदा बेगम, जो बिल्कुल मेरी फितरत के खिलाफ है। मैं सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से खामोश हूं, वरना ऐसे कामों के लिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं चाहिए होता। मुझे और भी बहुत काम है दुनिया में। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके मुंह से ऐसी बातें जेब नहीं देती। आपको ख्याल होना चाहिए कि वो मेरे वालिद हैं। अरे बाबा, आशिक लोग कच्चे घड़े पर दरिया तो अबूर कर सकते हैं, मगर एक नाराज नजर को सहने की ताब नहीं होती उनमें। अरे बाबा, मोहब्बत के लिए पहले ही उम्र बहुत कम है। खामखा इन फजूल किस्म की बहसों में इसको जाया करने से क्या हासिल होगा? कम ऑन, लेट्स गो, के बाहर चलते हैं। वैसे बाय द वे, आज हमें किसी डिनर पर भी तो जाना था। जी नहीं, आज नहीं, वो कल जाना था। अगर आपकी कोई सियासी मीटिंग ना हो। अरे ताबिंदा बेगम, आप तो एक बात को लेके बैठ ही जाती हैं। अरे बाबा, ये सियासत का मैदान जो है ना, ये भी स्टॉक एक्सचेंज की तरह होता है। जरा भी इंफॉर्मेशन या कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो बात कहां से कहां पहुंच जाती है। देखिए, आप अपने एग्रीकल्चर और बिजनेस में क्यों नहीं कंसंट्रेट करते? इन्फ्लुएंस तो बहरहाल आपका रहेगा ही। नहीं ताबिंदा बेगम, नहीं। इन्फ्लुएंस भी उसी वक्त तक रहता है जब तक आप ताकत के कॉरिडोर में मूव करते नजर आते हैं। जो कुछ भी है, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। अपने मुल्क से एतमाद उठने लगता है। यूं लगता है जैसे हर कोई गरीब को ही उल्लू बना रहा है, इन देयर ओन रिस्पेक्टिव वेज। अरे बाबा, वो बनते हैं तो बनाते हैं ना। अब हम लोग कोई जबरदस्ती तो नहीं करते। और आप तो वैसे भी जानती हैं ताबिंदा बेगम, जंगल में जितने मर्जी जानवर हो, जितने मर्जी बादशाह
बहरहाल शेर ही होता है। कमर कमर कमर, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? खुदा के वास्ते इतनी ऊंची छलांग मत लगाओ कि हड्डी पसली एक हो जाए। ये तुम सीधा सीधा कंपाउंड फ्रैक्चर वाला केस कर रहे हो। मैंने आपको कितनी दफा कहा है अब्बा जी? क्या कहा है तुमने मुझे? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब्बा जी, रास्ता खा कितना ही लंबा क्यों ना हो, शुरू वो बहरहाल एक ही कदम से होता है। और अगर ये एक ही कदम गटर में पड़ जाए तो फिर हो गए ना सारे कपड़े गंदे। अब्बा जी, ये जो जिंदगी है ना, ये एक बहुत बड़ा कैसीनो है। आदमी यहां जितना बड़ा दांव खेलता है ना, उतनी ही बड़ी कामयाबी उसे मिलती है। अच्छा दादाजी। और मैं, ये जो होती ना वो सांप और सीढ़ी वाली लूडो, मैं सारी जिंदगी आपकी तरह वो नहीं खेलना चाहता। कमर, वहां आफ्ता बिंदा की वजह से चूंटियों भरा कबाब हो रहा है। इस वक्त किसी ने भी नवाल की तरफ एक भी कदम बढ़ाया ना तो तुम जानते नहीं उसे, उसने इतनी दौलत ऐसे ही नहीं कमा ली। तुम जैसे आदमी को तो वो यूं चुटकियों में उड़ा दे। वो तो शुक्र करो उसका ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं गया। अब्बा जी, मेरा ख्याल है कि आप उनसे कुछ ज्यादा इंप्रेस हो गए। फिर भी आप मुझे एक दफा ट्राई तो करने दें। कमर, ज्यादा रॉबर्ट ब्रूस बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी इस ट्राई के रास्ते में मेरी 50 बरस की दोस्ती और 25 बरस का कारोबार पड़ा हुआ है। इतना बड़ा रिस्क न लो। अब्बा जी, यू नो अब्बा जी, आई डोंट नो, टेल मी अबाउट दैट। आप सुन तो लें, हम अनकरीब एक नई कंपनी फ्लोट करने वाले हैं। अच्छा। जिसमें हम दोनों 50-50 के पार्टनर होंगे, यानी मैं और नवाल। एक ही चेक पे हम दोनों के इकट्ठे दस्तखत हुआ करेंगे, इकट्ठे। और आप देखेंगे अब्बा जी कि एक दिन यही पार्टनरशिप अंदाजा करो, ख्याली पुलाव की पूरी देग दम पे रख के बैठा हुआ है, देसी घी वाली। कमाली, मुझे अंदाजे और तखमीने नहीं चाहिए। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी हूं। सरदार दिलावर क्या कर सकता और क्या नहीं, ये उसके सोचने की बात है। आई वॉन्ट टू टीच हिम अ लेसन। अब हमें डिफेंस नहीं, ऑफेंस करना है, उसकी बात कीजिए। मगर सर, जब तक फरीक मुखालिफ के मुतवक्के इक़दामात की एक मुकम्मल तस्वीर पेश नजर नहीं होगी, मेरा मतलब है कि आप ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि हमला कब, कहां और कैसे होना है, और ये कि जवाबी जारिहत की सूरत में हमारा यानी आपका मौसर रद्द अमल क्या होना चाहिए? जवाबी जारियत के बच्चे, ये सब कुछ तुम मुझे आसान उर्दू में भी बता सकते थे। क्यों नहीं सर, अगरचे फिदवी की मारूजात, इल्तिबास और खदशात, मेरा मतलब है कि ओहाम और शुकूक, यानी आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना सर? समझ रहा हूं, बिल्कुल समझ रहा हूं। रादर एक एक लफ्ज समझ रहा हूं। तुम शायद अपनी नौकरी को वो क्या कहते हैं, हां, दागे फराकत देना चाहते हो। उसे दागे मफारकत कहते हैं सर।
यकीन कीजिए सर, मेरा हरगिज कोई ऐसा इंदिया इरादा मकसद प्रोग्राम नहीं है सर। आप मेरे अल्फाज पर न जाइए, इनकी रूह पर गौर फरमाइए। बेहतर, ठीक है, मैं इसके लिए किसी रूहानी आमिल से मशवरा करूंगा। अब आप जरा जल्दी से मुझे सरदार दिलावर की प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दीजिए। और देखो, उस कमबख्त की शान में कोई कसीदा ना पढ़ना। सिर्फ 5:30 हुए हैं। बाहर कितना अंधेरा है? जी हाँ, मौसम जो बदल गया। बड़ी नींद आ रही है, किसी को चाय का कहना मारिए। जी मैं भिजवाती हूँ। नहीं, तुम बैठो, तुमसे तो अभी बात भी नहीं हो सकी। मैं चाय का कह के आती हूँ, आप बैठो। हाँ 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 ठीक है, वो मैसेज मिल गया था मुझे। मैं शाम को आकर बाबा साईं से खुद बात करूंगा। और देखो, वो जो तुम्हारा दोस्त है फरहान, उस लड़के को वहीं अपने पास रखो। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। और उसे समझा दो कि अगर मारिया बीबी उसे बुलाए तब भी वो यहां नहीं आएगा। ये मेरा हुक्म है। सरदार साहब नहीं आए आपके साथ? अजी वो रुक गए कुछ देर के लिए, कह रहे थे कि आपसे फोन पे बात कर लेंगे। मैं जरा मुंह धो लूं, आज बड़ा हेक्टिक दिन गुजरा है। मेरे लिए कमरे में चाय भिजवा दो। अच्छा। फरहान कौन है? जी आप उसे कैसे जानती हैं? मुझे गायब का इल्म भी आता है। तुम्हारे भाई इतने खिलाफ क्यों हैं उसके? आपको किसने बताया? किसी से फोन पे बात कर रहे थे कि उसे भिजवा रहा हूँ और कि आइंदा मारिया भी उससे कभी बात ना करें। आई थिंक समथिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाट आई हर्ड। पता नहीं क्या हो गया मुसव्वर भाई को। वैसे ये फरहान है कौन? कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं जी, यहाँ काम करता है। पसंद करती हो उसे? जी मैं कुछ समझी नहीं। खुल के बात करो, मैं दुश्मन ही तुम्हारी। चाय आप बनाएंगे या मैं बना दूं बीबी जी? मैं बना लूंगी, तुम जाओ। कौन है भाई? आ रही हूँ। वो एहसान साहब हैं घर पे? जी है, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ उन्हें। जी वो एक गिलास पानी अगर मिल जाए। माफ कीजिएगा, आपको जहमत दे रहा हूँ। इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? आप बैठिए, मैं लाती हूँ। जी शुक्रिया। I'm sorry, please. कोई बात नहीं। पानी सूखते देरी कितनी लगती है? आप ये बताइए, वो शख्स क्या नाम था उस आदमी का, वो सज्जाद परवेज, उसने दोबारा तंग तो नहीं किया आपको? नहीं, वो तो ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सिर से सींग। लगता है आपने उसे कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। जी बस आपका हुक्म जो था। मैं अब्बा जी को बुलाती हूँ। अब्बा जी, साहिब साहब आए। हाँ बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? जी बस वो कुछ अच्छा नहीं लगता कि आप खड़ी हैं और मैं बैठ जाऊं। आपकी आदतें पुलिस वालों जैसी नहीं है। अच्छा, पुलिस वालों के सर पे क्या सींग होते हैं? बरखुरदार है। आइए एहसान साहब। क्या बात है, आज जायद मियां बड़े खुश नजर आ रहे हो। जी बस बात ही खुश होने वाली है एहसान साहब। मुझे वो सरदार दिलावर वाले केस का दोबारा चार्ज मिल गया।
अच्छा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारा जी वो नए डीआईजी साहब आए हैं, मुझ पे हमेशा से बहुत शफकत करते हैं। आज बुलवाया था उन्होंने मुझे अपने पास, मैंने सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने फौरन अहकामात जारी कर दिए। उन्होंने न सिर्फ मुझसे यह कहा कि तुम इस केस की तफ्तीश करो, बल्कि यह कहा कि मैं इस केस की डायरेक्ट उन्हीं को रिपोर्ट करूं। ये मारिया की इतनी फिक्र क्यों पड़ गई आपको? मुझे पता है वो समझदार हो गई है, बड़ी हो गई है। एक दो रिश्ते हैं मेरी नजर में, ये मुसव्वर के इलेक्शन का झगड़ा जरा खत्म हो ले, दोनों काम एक साथ कर दूंगा। मारिया से डिस्कस किया आपने? मारिया से डिस्कस? क्या मतलब आपका? फैसला तो मैंने करना। वो तो ठीक है, लेकिन मारिया की मर्जी भी तो पूछ लेनी चाहिए ना, आखिर जिंदगी तो उसने गुजारनी है। हमारे खानदान में लड़कियों से नहीं पूछा जाता। देखिए, आप इतने पढ़े लिखे, मॉडर्न और जदीद सोच रखने वाले हैं दिलावर, औरतों के हकूक के बहुत बड़े एक्सपोनेंट हैं। याद है उस दिन इंटरव्यू में आपने औरतों के लिए ताबिंदा बेगम, ये जो इंटरव्यूज, बयानात, ये पब्लिक में जो हम बातें करते हैं, ये सब कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है। अगर हम लोग अपनी की हुई बातों पर अगर इस तरह अमल करना शुरू कर दें तो हमारा तो सांस लेना मुश्किल हो जाए। You don't mean it, दिलावर। I do mean it। बहरहाल छोड़ो इस बात को भाई, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। फरहान कैसा लड़का है? कौन फरहान? आप ही के साथ काम करता है शायद। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? मेरे ख्याल में मारिया उसे पसंद करती है। होश में तो हो तुम? जी? मारिया सरदार दिलावर अली खान की बेटी है कोई? एक मिनट, उस दिन मुसव्विर भी शायद कुछ कह रहा था कि उस लड़के को वापस भेजना चाहता है। जरूर यही बात होगी, मगर उसे मुझे बताना चाहिए था। उसकी इतनी हिम्मत के वो कह रही थी उसने शायद उसकी जान बचाई थी। तुम अंदर चलो। अदालत, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, अगर लड़का अच्छा है और मारिया उसे पसंद करती है तो मुझे इसमें कोई हर्ज वाली बात नजर नहीं आती दिलावर। मैंने आपसे कहा है कि आप अंदर चलें। सुना नहीं आपने? सुना। आप ठंडे दिल से सोचिए, अगर वो उसे पसंद करती है तो इसमें आप अंदर जाइए। साईं। हाँ अदाद, वो क्या नाम है उस लड़के का? वो फरहान, उसे कहो कि कल सुबह का नाश्ता वो मेरे साथ करे। जी जी साईं। और मैं ये नाश्ता अकेले करना चाहता हूं।
क्या बात है हिदायत, सोए नहीं अभी तक? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस सर में दर्द है यार। लेट जा, मैं चाय बना के लाता हूं। फरहान, नहीं बैठो। एक बात तो बताओ यार, पूछ। ये तुम्हारी किताबें इंसान की जिंदगी के बारे में क्या कहती हैं? कितनी कीमती होती है ये? क्या क्या कुर्बान कर सकता है इंसान इस पर? ये तो अपने अपने सोचने का अंदाज है यार। कभी कभार कोई 10-5 रुपए के झगड़े पर अपने अजीज तरीन दोस्त को कत्ल कर देता, और कहीं कोई किसी के पसीने पर अपना खून बहा देता। अच्छा ये बताओ, किसी ऐसे काम में जान देने का क्या फायदा जिसने बहरहाल हो ही जाना हो? बड़े मुश्किल सवाल पूछ रहा है यार। मेरे ख्याल में इस चीज का ताल्लुक उस काम की हुर्मत और अजमत से है। किसी बुज़दिल और जालिम बादशाह की तरफ से लड़ते हुए मर जाने में और करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद होने में बड़ा फर्क है यार, बहुत फर्क है। हालांकि दोनों सूरतों में अंजाम तो एक सा ही है। मगर तू इस वक्त ये बातें क्यों पूछ रहा है? कई दिनों से एक वहम मेरे अंदर ही अंदर बांस के पौधे की तरह उग रहा था। फरहान यार, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि यहां से चले जाओ, निकल जाओ यहां से। क्यों नहीं गए तुम? क्यों नहीं गए? ठीक है यार, तो अगर यही चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं, चला जाऊंगा। सुबह होते ही चला जाऊंगा हिदायत। सुबह? कौन सी सुबह? आज की सुबह। और कौन सी सुबह? तू तो लगता है मुझे अभी यहां से निकालने पे तुला हुआ। ऐसी भी क्या बेवफाई हो गई यार। दोस्त हैं तेरे, आज की रात गुजार लेने दे। कल सुबह तेरे साथ आखिरी नाश्ता करेंगे, चले जाएंगे भाई। आखिरी नाश्ता? सो जाएगा, सो जा। मुझे भी नींद आ रही है यार। फरहान, शिर, क्यों? मुझे गोली मारकर यहां से निकल जाओ। क्या कहा तूने? क्या कहा, जरा फिर से कहना। मैं तुझे गोली मारूंगा? तुझे? अपने मोहसिन को, अपने यार को मैं गोली मारूंगा? सरदार दिलावर ने तुम्हारे कत्ल का हुक्म दे दिया है।
किसी न किसी और नमकखार की गोली मुझे चाट लेगी। तुम्हारे हाथों मरकर इतना सुकून तो मिलेगा कि मैंने यार की यारी का सौदा नहीं किया। वाह वाह मेरे यार वाह। और तूने ये सोच लिया कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुझे गोली मार जाऊंगा। वाह, तेरी नजर में मैं इतना घटिया और इतना कमजोर हूं, यही सोचता है तू मेरे बारे में? क्या सोचकर तूने ये बात कही है हिदायत? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा फरहान। देख, अगर यहां से चले जाने में ही मेरी और तेरी भलाई है तो चला जाऊंगा यार। तूने कह दिया ना, बस चला जाऊंगा। कहां चला जाएगा? अब भागकर कहां चला जाएगा तू? कसा का तीर तेरी तरफ चल चुका है फरहान। हुक्म वापस लेना यहां की रीत नहीं है फरहान। सरदार दिलावर, सरदार दिलावर, ये शहर है हिदायत, को जंगल नहीं। और क्या समझता है अपने आप को? वो है क्या सरदार दिलावर? मैं बात करता हूं उससे। तुम इस तरह करके कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के पास छुप जाओ। क्यों छुप जाऊं यार? इस वक्त मेरी अकल काम नहीं कर रही, मुझे कुछ सोचने दे। हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए। आखिर अनहोनियां भी तो होती है ना। तू मेरा यार है हिदायत, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है दोस्त। कहाँ है फरहान भाई? यार मैं उसे यही छोड़ के गया था। बैठ ना, तू तो बैठ। भाई आप भी कमाल, यार पानी अंदर से ले लेना था यार। मैंने सोचा नलके से ले आता हूं। कैसा है जीशान? मैं ठीक हूं। आप तो ठीक हैं फरहान भाई? हाँ हाँ। ये नहीं तो कह रहा था। नहीं, तुम बैठो, इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। आप बैठो, मैं आप लोगों की चाय ले आता हूं। बैठो आप। हैं घर में सब खैरियत है ना? अब्बाजान कैसे हैं और बहनें? अब्बाजान, फरहान भाई ये आप क्या कर रहे हैं? किन चक्रों में पड़ गए हैं आप? क्या हुआ मुझे? अच्छा भला तो सारा घर आपकी वजह से परेशान है। और जाहिद साहब बता रहे थे कि सरदार दिलावर बहुत खतरनाक आदमी है। फरहान भाई, आपका उससे ताल्लुक आपको मुसीबत में डाल देगा। जाहिद साहब का ख्याल बिल्कुल सही था। मैं तो मुसीबत में फंस गया हूं। सरदार दिलावर ने मुझे कत्ल करने का हुक्म दे दिया है। कत्ल? आपको? वो सरदार दिलावर? होश से नहीं, होश से काम लेना होगा हमें। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मैं पुलिस को सरदार दिलावर के बारे में कुछ अहम बातें बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ चलें, जाहिद साहब से बात करते हैं। आप प्लीज उठें। जाना नहीं है जीशान। मुझे हिदायत ने सख्ती से मना किया है कि मुझे बिल्कुल पोशीदा रहना है। तुम ऐसे करो, तुम जाहिद साहब को यहीं ले आओ, लेकिन उनसे कहना कि वर्दी में मत आए। खामखा नैयर के घर वाले परेशान होंगे यार। ये हिदायत कौन है? है एक अल्लाह का बंदा।
लगता है तेरे हाथ पांव सुस्त हो गए हिदायत। इतनी देर कहां लगा दी तूने? अस्पताल चला गया था साईं। मैंने तुझे फारान को खत्म करने के लिए भेजा था, अस्पताल पहुंचाने के लिए नहीं। मैं अपने लिए गया था साईं। अपने लिए? तुझे क्या हुआ है? पता नहीं साईं, चक्कर आ रहे हैं, कई बार उल्टी भी कर चुका हूं, सीने में डक्का सा लग गया है। तू ही फारान को लेकर आया था, तुझे ही उसे वापस पहुंचाना चाहिए था। वो बच गया है साईं। भाग गया है कहीं? भाग गया है या भगा दिया गया है उसे? बोल बोल हिदायत। उसे शायद कैसे पता चल गया? उसे इल्हाम हो गया था, उसे गैब का इल्म जानता है वो। इस बात का तेरे और मेरे अलावा किसी को इल्म नहीं था हिदायत। जाया तो नहीं करना चाहता था। 6 की 6 गोलियां पूरी हैं साईं। मुझे अंदाजा नहीं था कि अपने लिए गोलियां भरना कैसा लगता है। इधर इधर गोली मारे साईं, इधर। तू अच्छी तरह से जानता था हिदायत, मेरी नौकरी में भूल की गुंजाइश नहीं होती। फिर ऐसा क्यों किया तूने? कुछ हिसाब ऐसे होते हैं साईं जो बंदे की अक्ल से बाहर होते हैं। ये भी शायद कोई ऐसे ही लिखा था। गोली चलाओ साईं, गोली चलाएं। आपका टाइम ज़ाया हो रहा है।